प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मोलरता को पढ़ेंगे। मोलरता क्या होता है, मोलरता की परिभाषा क्या होती है, मोलरता का सूत्र क्या होता है और मोलरता कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि मोलरता की परिभाषा क्या होती है। पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका सूत्र लिखेंगे और इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो देखिए मोलरता क्या होता है। देखिए मोलरता क्या होता है, एक लीटर विलयन में, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होती है, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। तो ये हो जाएगा मोलरता की परिभाषा की एक लीटर विलयन, हमारा विलयन कितना है, एक लीटर। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे हमारा कोई बर्तन बनाते हैं। पहले हम देखिए, ये हमारा कोई क्या है, एक बर्तन है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे कोई बर्तन है, इसमें हमारा विलयन भरा हुआ है। विलयन यानी कि किसी चीज का इसमें घोल भरा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा पानी और चीनी घोला हुआ है। चीनी और पानी का यह घोला हुआ है। तो देखिए ये मान लीजिए कि विलयन कितना है, ये विलयन क्या है, एक लीटर है। विलयन कितना है, ये एक लीटर है। यानी नमक और पानी और चीनी का जो कितना है मात्रा, एक लीटर। यानी एक लीटर पानी जो विलयन है हमारा, दोनों की मात्रा मिलाकर एक लीटर है। चीनी और पानी का घोल कितना है, एक लीटर है। अब इस एक लीटर विलयन में कि जो इसमें घोला गया है विलेय पदार्थ का, तो इसमें विलेय हमारा क्या है, चीनी है। तो चीनी के कितने मोल हैं, एक लीटर विलयन में चीनी के कितने मोल हैं, जितने मोल होंगे, यानी चीनी में विलेय है, तो विलेय के जितने मोल होंगे उसी मोलों की संख्या ही विलयन की मोलरता कहलाएगी। तो देखिए मोलरता को हम क्या करते हैं, देखिए मोलरता को एम से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे, एम से। यहाँ पे लिख देंगे कि मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मोलरता को किससे, एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि मोलरता क्या होता है, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय, यानी जो इसमें पदार्थ घोला गया है। देखिए हमारा जो होता है, जैसे हमारा ये विलयन है, विलयन में हमारा क्या है, हमने इसे नमक सॉरी चीनी और पानी का घोल बनाया, इसे विलयन बनाया है। तो विलायक पानी हो गया, चीनी विलेय हो गया। तो हमारा दोनों मिलकर विलयन बना है। तो मान लीजिए विलयन हमारा एक लीटर है। अब एक लीटर में विलेय पदार्थ मान लीजिए चीनी है, तो चीनी के कितने मोल है, यानी जो विलेय पदार्थ होगा, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका देखिए मात्रक क्या होता है, देखिए इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति
लीटर या क्या होता है, या फिर मोलर होता है, मोलर होता है। ये होता है मोलरता का मात्रक और ये होता है इसकी परिभाषा। अब देखिए, अब हम इसके सूत्र को समझेंगे, मोलरता के सूत्र को हम समझते हैं। तो देखिए मोलरता का सूत्र क्या होता है, इसे कैसे हम निकालते हैं, इसको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इसका जितने भी सूत्र बनते हैं सभी का सूत्र आपको बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र, सूत्र। तो देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, देखिए मोलरता को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, m से। तो मोलरता बराबर हमारा होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और बटे में क्या हमारा रहेगा, बटे में हमारा रहेगा विलयन का आयतन लीटर में। क्या, विलयन का आयतन जो है लीटर में रहेगा। देखिए बटे में हमारा रहेगा जो है विलयन, पूरे विलयन का आयतन जो है लीटर में, विलयन का क्या है आयतन, किसमें रहेगा आयतन, किसमें, लीटर में। तो ये होता है इसका सूत्र। देखिए अब मान लीजिए हमें इसकी मोलरता निकालना है, तो विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पे हमने मान लीजिए हमने चीनी और पानी घोला है, तो हम चीनी के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और कितना विलयन है, विलयन का कितना भाग है, आयतन लीटर में 1 लीटर है तो 1 को नीचे रखेंगे, हम भाग दे देंगे तो हमारा मोलरता निकल जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हमें कहीं ml में दिया है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, मोलरता कहीं हमें ml में दिया है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए ml में जब दिया रहेगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए तब आपको कौन सूत्र लगाना होगा, देखिए तब आपको मोलरता बराबर, मोलरता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और फिर गुणे में कितना हो जाएगा, गुणे में हमारा हो जाएगा 1000। 1000 क्यों रहेगा, जब हमारा जो है आयतन लीटर में, सॉरी ml में दिया रहेगा तो ये हमारा 1000 से गुणा हो जाएगा, जब 1000 से गुणा हो जाएगा तो ये क्या हमारा हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। अगर हमारा जो है आयतन ml में दिया है तो हम इस वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, ml में, ml में। तो जब हमें ml में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या में 1000 से गुणा कर देंगे तब ये हमारा मोलरता निकल जाएगा। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब देखिए अगर एक सूत्र हमारा और होता है, एक सूत्र क्या होता है, देखिए एक सूत्र जो होता है हमारा मोलरता बराबर और होता है, वो देखिए, देखिए जितने भी सूत्र बनते हैं सभी को हम आपको बता देंगे क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो न्यूमेरिकल में। तो देखिए एक सूत्र हमारा और होता है मोलरता बराबर, मोलरता m बराबर क्या है, देखिए विलेय का भार, विलेय का भार में जो पदार्थ घोला गया है उसमें उसका भार और गुणे में 1000 और फिर बटे में विलेय का अनुभार और फिर गुणे में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार और फिर गुणे में विलयन का आयतन।
आयतन। तो जिस सूत्र की जहां जरूरत पड़ेगी उस सूत्र का उपयोग करके आपको मोलरता ज्ञात करना है। जिसकी जहां जरूरत पड़े उसी का उपयोग आपको करना है। अब देखिए इसे अगर हम इसे संकेत में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा मोलरता M बराबर W यानी कि विलेय का भार गुणे 1000 और बटे में हमारा M यानी कि विलेय का अणुभार और फिर गुणे में V यानी कि विलयन का जो है आयतन। किस में रहेगा? लीटर में रहेगा विलयन का आयतन, लीटर में। तो इस प्रकार से आपको जो है इस प्रकार देखिए आपको जो है सूत्र में लिखना है। इस प्रकार से आप सूत्र लगाएंगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी मोलरता निकालने में। तो इस प्रकार से मोलरता की परिभाषा, मोलरता का सूत्र हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। अब आइए हम इस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 2000 ml विलयन में 4 मोल विलेय हैं, मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो बस सूत्र पर हम रख देंगे, तुरंत हमारा आ जाएगा। तो देखिए सूत्र हमारा क्या होता है, मोलरता बराबर, देखिए पहले सूत्र लिख लेते हैं। देखिए हम पहले लिख देते हैं, जो हमें दिया उसको हम लिख लेंगे। तो हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए जो हमारा विलेय का मोल की संख्या कितना दिया, 4 मोल दिया है, विलेय के 4 मोल दिए हैं। और फिर विलयन का आयतन कितना है, 2000 दिया हुआ है, 2000 ml। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए अब हम क्या इसको लीटर में हम बदलेंगे, यानी कि हमें इसको लीटर में बदलना होगा तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इस सूत्र का जब आप ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे तो ये लीटर में हो जाएगा। तो ये लीटर में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमारा पहला सूत्र था। तो देखिए इसका हमें जो दिया हुआ है इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया है विलेय का मोल, विलेय का मोल कितना दिया हुआ है, विलेय का मोल हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 4 मोल। और फिर जो हमारा विलयन का आयतन कितना है, तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 2000 ml, 2000 ml। तो देखिए अगर जब ml में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, हम सूत्र में 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा लीटर में वो आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, मोलरता बराबर क्या होता है, देखिए सूत्र विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और फिर बट्टे में क्या रहेगा, विलयन का आयतन। बट्टे में हमारा रहेगा क्या, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। अब देखिए हमें विलयन का आयतन किस में दिया है, ml में दिया है। तो जब ml में दिया रहेगा तो हमें इसको लीटर में ज्ञात करना है, या तो आप इसको लीटर में परिवर्तित कीजिए या फिर कहिए सूत्र में आप 1000 से गुणा कर दीजिए। तो जब 1000 से आप गुणा कर देंगे तो ये जो इसका आंसर आएगा वो लीटर में आएगा। तो देखिए हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए विलेय के मोलों की संख्या कितना दिया हुआ है, 4 मोल दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम रखेंगे 4 गुणे में हमारा 1000, तो हम 1000 रखेंगे। और बट्टे में क्या है, विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 2000 ml। तो यहाँ पे रखेंगे 2000। अगर हम इसको लीटर में बदल लेते तो हमें 100 से यहाँ 1000 से गुणा नहीं करना होता, तो हम लीटर में रख देते यहाँ नीचे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारा जो है 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 4/2। अब 2 का भाग जब हम 4 में देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2, यानी कितना आएगा, 2 मोल प्रति लीटर, 2 मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।